पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नर के लिए किसे नामजद करेगी? क्या एमक्यूएम सिंध में गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदार होगी? पंजाब में गवर्नर के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि सिंध में गवर्नरशिप मुत्तहिदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट एमक्यूएम का है तो गवर्नर का ओहदा एमक्यूएम का हक है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की कामरान कसोरी को ही आगे लेकर चलने की तजवीज़, मामला तय होने की भी उम्मीद। गुज़श्ता रात तय होने वाले पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत होगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फिलहाल पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। ये PDM 2 है, बंडर बाउंड हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करेक्टर होना, कम से कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM 2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाले वजीर आजम की आवाम और दुनिया में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहरा करते, जरा भी शर्म हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज्यादा नहीं, बढ़ाकर भी 73 हुई हैं, जो वजीर आजम बनने का नंबर नहीं है। इस्लामाबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वफूद की आज मुलाकात, हुकूमत से मुतालिक मामला तय किए जाने का इम्कान। एमक्यूएम को पहले मरहले में विफाकी काबीना में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग और ओवरसीज पाकिस्तानीज की 3 वजारतें दिए जाने की तवक्को। एमक्यूएम ने सिंध के लिए गवर्नरशिप, NFC से रकम मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकली, मकामी हुकूमतों का तसलसल और कोटे सिस्टम पर अमल दरामद के मुतालिबात कर रखे हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त गुजार की अदम पेशी पर खारिज। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरखास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा, रियासत यकीनी बनाए कि जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल न करे। दरखास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरखास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरखास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरखास्त गुजार का कॉन्डक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तज़हीक भी है। इलेक्शन के दिन इंटरनेट किसके कहने पर बंद किया? सिंध हाई कोर्ट में PTI ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने ऐसी कोई दरखास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने DC इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा, मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। आपने 69 MP ऑर्डर्स जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं? क्या उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था?
डीसी ने कहा, इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुआ। मैं अदालती हुक्म अदूरी का सोच भी नहीं सकता। केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुतालिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। कहा, ट्राइब्यूनल की तश्कील के बाद इस मामले पर मजीद समात नहीं कर सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा कि अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए हैं, मगर ये लोग ओहदों की बंदरबांट में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज, कोई दलील नहीं दे सका है। इनकी कोशिश है सबको ट्रिब्यूनल्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत साजी मुकम्मल कर लें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। क्वेटा में 4 जमाती इत्तेहाद का डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के नताइज के तहत ऐलान करने का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज भी जारी। चमन में एएनपी का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड, प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज से बंद। किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ जेयूआई का डीसी ऑफिस पर धरना। पीटीआई का भी शिमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार शरीक। मरियम नवाज बतौर नामजद वज़ीर आला अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। पीटीआई का फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा। इंतखाबात इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुनक़िद होंगे।